चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समुच्चय बोला गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणिक द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा बताइए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है। और हमें बोला गया है ये स्टार होगा। यहाँ पे स्टार इस तरह से परिभाषित है 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5, इनके बीच में संक्रिया कराई जाए तो इस तरीके से अपने पास अवयव आने वाले हैं। अब हमें बताना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, क्रम विनिमय कब होगा। सबसे पहली चीज, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित कब होती है, जब अपने पास मान लो कि ए स्टार बी जो है अपने पास सी के बराबर आ रहा है और यहाँ पे प्रत्येक ए बी सी के लिए यह आवश्यक है कि ए बी जो है दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए, बी भी जो है दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए, जिसके लिए संक्रिया परिभाषित है। और जो सी है वो भी अपने पास प्रत्येक सी जो है वो दिए गए समुच्चय ए से आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया के लिए, द्विआधारी संक्रिया के लिए ये चीजें आवश्यक है। अब उसके बाद में देखो क्रम विनिमय कब होता है, जब मैं बोलूं क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए मतलब क्रम को उल्टा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ए स्टार बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। तब अगर ये गुणधर्म लग रहा है तो ये क्रम विनिमय होगा। अब देख लेते हैं कि क्रम विनिमय है कि नहीं। तो एक एक करके लिए सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, एक और एक इसका उल्टा करेंगे तो भी वो एक और एक होगा। तो संख्या में बदल के लेता हूं। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 के लिए मैं लेता हूं। सबसे पहला मैंने ले लिया 1 स्टार 2। तो 1 स्टार 2 किसके बराबर आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला वाला अवयव मैं इस जो है क्षैतिज पंक्ति से ले लेता हूँ और दूसरा अवयव जो है मैं ऊर्ध्वाधर पंक्ति से ले लेता हूँ। तो 1 और 2 के लिए 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर आ गया। अब क्या 2 और 1 के लिए भी बराबर है क्या ये? तो देखोगे 2 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, तो ये भी 1 के बराबर है। तो कहूंगा कि ये भी अपने पास 2 स्टार 1 के बराबर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैं देखूंगा कि अगर मैं निकालूं 1 और 3 के लिए, तो 1 और 3 के लिए देखेंगे ये किसके बराबर है, 1 और ये 3, तो ये 1 के बराबर है। इसी तरह 3 और 1 ये भी 1 के बराबर है। अब देखो सारणी में मैं बता देता हूँ, ये जो सारणी दे रखी है ना उसी से मैं स्पष्ट कर दूंगा क्या ये क्रम विनिमय है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक के साथ मैं कोई भी अवयव यहाँ पे लेता हूँ ना, 1 2 3 4 5, तो ये 1 के बराबर आ रहा है। इसी तरह मैं बोलूंगा कि इस 1 के साथ मैं यहाँ पे कोई भी अवयव ले रहा हूँ तो ये भी अपने पास 1 1 के बराबर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं 2 के साथ यहाँ पे कोई भी अवयव मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, 1 के अलावा, 2 के साथ 1 के अलावा मैं कोई भी अवयव, क्योंकि 1 का 2 अभी मैंने बता ही दिया। 2 के साथ अगर मैं 2 पहले ले लेता हूँ और यहाँ पे b का मान मैं 2 से लेके 5 तक कोई भी लेता हूँ तो ये 2 के बराबर आता है। इसी तरह यहाँ पे मान लो कि मैंने b का मान 2 ले लिया तो a का मान 1 से ज्यादा कोई भी लेता हूँ तो ये भी 2 के बराबर आ गया। इसी तरह 3 के लिए भी मैं बोलूंगा और 4 के लिए भी इसी तरह है और 5 के लिए भी इसी तरह है। तो मैं बोलूंगा प्रत्येक a बिलोंग्स टू इस सारणी के लिए, ये सारणी जो है इस सारणी को मैं t बोल देता हूँ, मतलब कि या फिर इस तरह से मैं बोल देता हूँ, t नहीं, इस समुच्चय को a बोल देता हूँ। ठीक है, प्रत्येक a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b के लिए, b बिलोंग्स टू a के लिए जो a स्टार b जो है वो अपने पास b स्टार a के बराबर है। यह सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है। अतः स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है, एक क्रम विनिमय संक्रिया है। देखो मैंने इतना सारा लिखा नहीं है, आप 2-3 एग्जांपल दो, काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारणी को अच्छे से समझा दिया है, सारणी को, और बता दिया है कि चाहे ए का मान कोई सा भी ले लो, चाहे बी का मान कोई सा भी ले लो, दिए गए समुच्चय ए से हमें हमेशा ही जो है ये सारणी ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय में मिलने वाली है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।